हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। पीछे एक ब्लैक स्क्रीन है, कुछ समझाना है 4 पॉइंट, कुछ बताना है 4 पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट भी बहुत लंबी बात है। तो कहानी यहाँ से शुरू करेंगे आज। यूजुअली मैं इन्फॉर्मेशन पहले देती हूँ, आज इन्फॉर्मेशन आखिरी में दूंगी। चलो शुरू हो जाओ। 2025 की जो तैयारी है वो कैसे हो रही है, कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे बताएंगे। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, दूसरे नंबर पे बताएंगे। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट है, यहीं से शुरू कर रही हूँ आज, ध्यान देना। अगर आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई डाउट है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मेल करेंगे, ठीक है। दैट इज द शिप्रा, ठीक है। थोड़ा लंबा नहीं हो गया बेटा, ध्यान से सुनना। आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं बेटा, ध्यान दो यार। तो अगर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई डाउट है बेटा, shiprA.tiwari@adda247.com, ठीक है। ये आपकी मैम की पर्सनल आईडी है। इसमें हर बच्चे को, मुझे लगता है कि जेन्युइन चीज़ है, परेशान है बच्चा, तो मैं इस पर रिप्लाई करती हूँ बाकायदा हाथ से लिख के, ठीक है। ऑटोमेटेड नहीं रहता अपना काम, ठीक है। दूसरा, आप ना एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज द शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है। तो शिप्रा तिवारी ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं ना आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, साथ ही साथ कि कौन सी पीडीएफ आ रहा है, कौन सा वर्कशीट आ रहा है। इवन टेलीग्राम पे वर्कशीट डालूंगी मैं। इसमें क्विजेस चलते हैं जो आपको अटेंड करने हैं। तो ये 2 चीज़ों पे आप कांटेक्ट करिए, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है फ्यूचर के लिए भी। क्या 2025 का एस्पिरेंट है, कुछ भी समस्या है बेटा, कुछ भी, हमारे पेट में दर्द था, लूज मोशन 25 बार हुआ है, 26वीं बार नहीं हो, इलाज बताइए, कौन सा डॉक्टर के पास हम जाएं। और भी कोई भी समस्या है, घर पे कोई समस्या है, सब्जी नहीं अच्छी लगती है, पढ़ाई में समझ में नहीं आता, माइंड डाइवर्ट होता है, लड़का लड़की का कोई खेल है, कुछ पसंद है कुछ नापसंद है, लड़ाई है झगड़ा है, जो भी है यार, विल डिस्कस ऑन दिस टू, ठीक है। ये वाले इस पे आप डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सारे लोग बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए 2025 के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, कुछ पढ़ना वढ़ना शुरू किया कि सिर्फ हवा में तीर ही चल रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो आप, जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, ठीक है। 2025 की तैयारी का क्या प्लान है? अगर कोई प्लान है प्लीज़ मुझे बताइए। अगर नहीं प्लान है तो भाई कुछ तैयारी प्लान बनाइए, ठीक है। नीचे स्क्रीन पे कुछ फ्लैश हो रहा है, दिख रहा है, योद्धा बैच। अब बैच कोई भी हो, ठीक है, पढ़ाई उसमें ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को जो है जज्बा 1.0 में 2.0 पे मैंने पढ़ाया। अब बारी है योद्धा वालों की। योद्धा एक फास्ट ट्रैक बैच है। फास्ट ट्रैक बैच का मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें फ्लाइट में बैठ के आपको उड़ा देंगे। फास्ट ट्रैक बैच का मतलब ये है कि सिलेबस को हम उतने ही समय पर कंप्लीट करेंगे, पर लेक्चर्स थोड़े से कम होंगे, पर कंटेंट उतना ही रहेगा। क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, कंटेंट से मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी से सिलेबस आता है, पर एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सप्लीमेंट डेटा चाहिए रहता है, ताकि एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आए। अब सवाल ये है कि वो सप्लीमेंट डेटा हमको कहाँ से मिलेगा? क्या हम किताब से समझ जाएंगे? समझ सकते हैं अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, पर अगर हर कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता ना बेटा, ठीक है, तो उसको समझाने के लिए गाइडेंस मिल जाए तो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है। तो भाई आप बताओ, जो है जज्बा 1.0 2.0 वाले कमेंट करो ज़रा। तो बैच जो है वो धड़ चल रहा है यार, भयंकर तरीके से। 11th का आखिरी चैप्टर चलने वाला है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। अब आ रही है योद्धा फास्ट ट्रैक की। योद्धा फास्ट ट्रैक जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें मैं नहीं थी किन्हीं कारणोंवश, ठीक है, अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो गई घर पे, तो नहीं आ पाई। योद्धा का जो फीचर है वो बहुत ही ट्रिमेंडस है, ठीक है। और ट्रिमेंडस क्या अवेलेबिलिटीज़, क्या ऑफरिंग्स इस पे नहीं है, ट्रिमेंडस पढ़ाने पे है। इस बैच में ना श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जब भी हम कंसाइज टाइम पे पढ़ाते हैं तो हम ये सोच के पढ़ाते हैं कि ये आर और पार है, जिस पे हमें जान लगा देनी है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना बेटा, तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। अब दोस्तों कैसे लोगे इसको, ठीक है, आपको लेना सेम प्रोसेस से ही। अगर आपने अड्डा में कोई बैच ले रखा है, एनबीटीएस ले रखा है, कुछ भी ले रखा है, वेबसाइट पे जाओ,
ठीक है, आपको कुछ नहीं, वेबसाइट भी छोड़ो, आप सिर्फ गूगल में टाइप करो अड्डा 247, वहाँ पे जाओ, अदर कोर्सेज पे जाओ, K12 पे चुनना। K12 पे जब चुनोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, उसमें योद्धा पे सिलेक्ट कर लेना और वहाँ पे ना कोड लगाना जब आप परचेज करोगे, क्योंकि नहीं लगाओगे तो ऑफ नहीं मिलेगा। अगर आप कोड लगाओगे STB तो आपको योद्धा पे 40% का ऑफ मिल जाएगा और आप बढ़िया तरीके से इस पर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं सब डिस्कस करती हूँ, प्लानिंग डिस्कस करती हूँ, पढ़ाई डिस्कस करती हूँ, सब डिस्कस करती हूँ। ठीक है, आज पहले ये बताया मैंने आप लोगों को। अब नोटिफिकेशन क्या है वो ध्यान से सुनिए। ठीक है, बहुत समय से लोग परेशान हो रहे थे कि भाई उसका क्या हुआ अपने नेक्स्ट का। मैम जब देखो तब नेक्स्ट 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 करती हैं। देखो सबसे पहले जो है वो आपका 30 अगस्त को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया CBME ने, जो कि करिकुलम रिलीज़ करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसे मॉडिफाई किया गया और 5 सितंबर को फिर रिलीज़ किया गया और अब जो है फिर से रिलीज़ किया गया है। ठीक है, नया नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और अब CBME ने MBBS स्टूडेंट, और ये गाइडलाइन जो है सिर्फ 2024 और 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। फिर से एक नई गाइडलाइन आई है। गाइडलाइन में क्या पहले की गाइडलाइन से कोई बदलाव है? नहीं है। फिलहाल तुम्हारे लिए मैं तुमको बता रही हूँ, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, मतलब तुम MBBS में अभी एडमिशन नहीं लिए हो, तुम MBBS में 25 में एडमिशन लोगे, 26 में एडमिशन लोगे, तो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स में हेर फेर हुई है, बाकी तुम्हारे मतलब का कोई चेंज नहीं हुआ है। अब 2021 वाले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और 2024-25 वाले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका कंसर्न ये है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। जैसा टाइम टेबल दिखाया था मैंने आपको, टू बी प्रपोज नेक्स्ट फेज़ 1, टू बी प्रपोज नेक्स्ट फेज़ 2, वहाँ पे भी अभी यही लिखा आ रहा है। तो हो सकता है हो जाए और हो सकता है नहीं भी हो, तो वहाँ पे कंफर्म अभी भी कुछ भी नहीं लिखा आ रहा है। पर ये गाइडलाइन मैं आपको कह रही हूँ कि जहाँ पे लिखा हुआ है ये सिर्फ 2024 और 2025 के लिए। तो अगर मान लीजिए नेक्स्ट अप्लाई होता है इस गाइडलाइन को फॉलो करके, इस करिकुलम को फॉलो करके, जो कि CBME ने कल पब्लिश किया, कल या उसके एक दिन पहले पब्लिश किया रात में, तो भाई आपका नेक्स्ट होगा तो सिर्फ 2024 के लिए होगा और अगर नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो करिकुलम आया CBME के द्वारा, ये सिर्फ 2024 और 2025 बैच के लिए आया है। ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो फिलहाल के लिए कोई चेंजेस नहीं है आपके मतलब के लिए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट टू बी प्रपोज सेम जगह लिखा रहा है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा अपडेट था, मेजर अपडेट था। और बार बार NMC जो है ये चेंजेस करती जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट के मन में देखा जा रहा है कि बार बार क्यों चेंज करना है। और माइनर लोग जो है ना, जब भी हम कोई करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारे उसमें डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स को हमें लेना पड़ता है और उसके आधार पर एक अच्छा करिकुलम डिज़ाइन करना पड़ता है। इसलिए 2 बार जो है CBME की गाइडलाइन रिगार्डिंग द MBBS करिकुलम वो रिवाइज हुई है और रिवाइज होने के बाद एक फाइनल गाइडलाइन तैयार हुई है, फाइनल सिलेबस तैयार हुआ है। उस सिलेबस में सब्जेक्ट्स में कुछ हेर फेर है जिसमें आपको कोई मतलब नहीं है और नेक्स्ट टू बी प्रपोज ही लिखा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो इस साल से तो लागू नहीं होगा, पर अगले 5 साल में भी कभी भी लागू हो जाता है तो बेटा 2024 के बच्चों को तो देना पड़ेगा। सो दिस इज़ द मेजर अपडेट और ये मेरा जो था आज का आपका एजेंडा था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब तो रगड़ के पढ़ाई करो बेटा। तुम नीट निकाल दिए तो ये नेक्स्ट क्या चीज़ है, तुम तो सब निकाल दोगे, तो घबराना नहीं है दोस्तों। याद रखना कि 12वीं के बाद अगर आप या 12वीं के दौरान अगर आप कोई एंट्रेंस निकाल सकते हैं और वो एंट्रेंस इंडिया का वन ऑफ द बहुत अच्छा एंट्रेंस है, बहुत कंपटीशन वाला एंट्रेंस है, तो याद रखना आप दुनिया का कोई एंट्रेंस निकाल सकते हो। नीट निकाल दिए, सब निकाल दिए, ये मान के रखो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यूट्यूब में हम क्या नया पढ़े जिससे आपको थोड़ी शक्ति आए ताकि 2025 के सिलेक्शन में आसानी मिले। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।